गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक अपने जितने केमिस्ट्री के जो टॉपिक किए हैं वो आपको 11th और 12th में काम में आएंगे, और उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो अपने 11th में भी दोबारा से आने वाले हैं। परंतु जब तक अपने क्या है कि चैप्टर वगैरह स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप उनको धीरे धीरे रिवाइज करते रहें, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको एक बार पढ़ने से याद नहीं होने वाले। तो आज अपने केमिस्ट्री की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके 11th में आपके पास होगी। आपने खरीद ली होगी, अभी तक नहीं खरीदी तो आप उसको खरीद लीजिए। उसमें सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो देखो, ये जो अपना टॉपिक रहेगा इसके अंदर अपने ये लेसन फर्स्ट है आपका, पहले मैं बता देता हूँ। इसके अंदर अपने रसायन विज्ञान क्या है, क्यों है, उसके यूज क्या हैं, उसके कितने कैटेगरी होती है, और कुछ ऐसी छोटी छोटी और बातें पढ़ेंगे जो कि अपने पूरे केमिस्ट्री के अंदर यूज होंगी। तो देखो, सबसे पहले अपने बात करते हैं रसायन विज्ञान की। इसकी बात करते हैं रसायन विज्ञान की। ये जो अपना टॉपिक है या ये जो अपना चैप्टर है फर्स्ट, ये आप ये मानो कि रसायन विज्ञान का एक जनरल परिचय है, जनरल इंट्रोडक्शन है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान जो है वो क्या है। अगर आप देखते हो अपने चारों तरफ जितनी भी चीज़ें यूज हो रही हैं, अपने सुबह से लेकर शाम तक जिन चीज़ों का यूज कर रहे हैं उन सभी के अंदर कुछ ना कुछ रसायन विज्ञान लगी हुई है। अब रसायन विज्ञान के अंदर अपने क्या करते क्या हैं, अपने पढ़ते क्या हैं। तो देखो, रसायन विज्ञान में सबसे पहले कोई जो पदार्थ है, अपने किसी भी पदार्थ की किसी वस्तु की बात करें तो रसायन विज्ञान में सबसे पहले उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं। किसकी? पदार्थ की संरचना का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं उसके बनाने की विधि की कि वो जो पदार्थ है वो किस प्रकार बना हुआ है। फिर बात करते हैं इसके गुणधर्म की, और फिर लास्ट में अपने बात करते हैं इसके उपयोग की। ये 4 पॉइंट रहते हैं कि कोई भी पदार्थ उसकी संरचना क्या है, कैसी है, उसके बनाने की विधि कैसी है, उसके गुण धर्म क्या है और उसके उपयोग क्या हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपने बात करते हैं, ये देखो, ये मेरे हाथ में एक चौक है। क्या है? चौक, सभी जानते हो आप। तो ये भी एक रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसमें भी ये ऐसे प्रोसीजर होते हैं। जैसे सबसे पहले देखेंगे भाई ये चौक है, इसकी संरचना कैसी है। ठीक है, संरचना का मतलब इसके अंदर जो कण, अणु, परमाणु, आयन जो भी हैं वो कैसे कैसे यूज हो रहे हैं। जैसे संरचना के अंदर अगर अपनी बात करते हैं कि जो संरचना है वो इसके अंदर किस प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, और जिस प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होते हैं उन्हें अवयवी कण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवयवी कण कहते हैं। अब अगर अपने रसायन विज्ञान की बात करें तो अवयवी कण जो है वो 2 प्रकार के मिल सकते हैं आपको, या तो परमाणु और या अणु। कि मतलब ये जो चौक है ना, ये परमाणु और अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये इसके क्या कहलाते हैं? अवयवी कण। अब फिर देखते हैं अपने इसके बनाने की विधि कि भाई इसको कैसे बनाया गया था। ठीक है, तो अपने एग्जाम्पल के तौर पे अपने इसकी बात करें, किसी भी पदार्थ की बात करें तो उसकी दूसरी बात अपने किसको उस देखेंगे? बनाने की विधि की। उसके बाद देखते हैं अपने कि ये जो है उसके गुण क्या हैं, कि
गुण का मतलब ये है कि ये ठोस है, द्रव है, गैस है, या इसको अपने गर्म करते हैं तो पिघल जाता है, या क्या होता है जैसे अपने इसको पता है कि जब अपने इसको लिखते हैं तो यहाँ पे कुछ लिखा जाता है और उसके कुछ छोटे छोटे कण जो यहाँ पे क्या होते हैं, उड़ते जाते हैं। आप लोगों ने देखा होता है जब अपने इसको डस्टर से इसको साफ करते हैं तो ये चौक से लिखा हुआ है, तो ये नीचे जो फर्श पर होता है वो सारे इसके छोटे छोटे अवयवी कणों में ये क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। अवयवी कणों की नहीं बात करेंगे क्योंकि अणु परमाणु नहीं दिखते अपने को, सीधी अंकों से अपने अणु परमाणु को नहीं कंसिडर कर सकते। फिर बात करते हैं कि ये जो है इसके उपयोग क्या क्या है। अब देखो, अब इसका उपयोग क्या है आपको पता होगा। अब इसी के एग्जाम्पल की बात चल रही है, तो ये जो है ये ग्रीन बोर्ड पर और ब्लैक बोर्ड जो होता है, ठीक है, उसके ऊपर इसका अपने यूज कर सकते हैं, इससे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये कुछ अपने एक एग्जाम्पल की बात की है और वो एग्जाम्पल लिया था अपनों ने चौक का। अब जो एग्जाम्पल अपनों ने चौक का लिया था, इसके उपयोग आपको पता चल गए होंगे। चाहिए ये तो एक अपने पास जो वस्तु है उसी की अपने बात करें। किसी भी पदार्थ के अगर अपने को देखना हो कि भाई इसकी संरचना किस प्रकार बनी होती है, बनाने की विधि कैसी होती है, उसके क्या गुण होते हैं, उसके उपयोग क्या हैं, इन सभी जो चीज़ों को इकट्ठा मिश्रित रूप से अगर अपने स्टडी करते हैं वो अपने करेंगे रसायन विज्ञान के अंदर। किसके अंदर करते हैं? रसायन विज्ञान के अंदर। अब अपने को ये क्या इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं ये भी आपको पता होगा। हाँ, अपने बात करते हैं इसको इंग्लिश में, मतलब अंग्रेजी में इसका जो वर्ड होता है वो होता है केमिस्ट्री। क्या होता है? केमिस्ट्री। और ये जो केमिस्ट्री शब्द है ना, ये कहाँ से आया? केमिस्ट्री शब्द आया था, ये एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड कौन सा? कीमिया। कीमिया से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कीमिया से। और कीमिया का अर्थ क्या होता है? कीमिया का अर्थ होता है, जैसे मैं बताऊं आपको, हाँ, काली मिट्टी। इसका अर्थ क्या होता है? एक तो अर्थ होता है इसका काली मिट्टी, और दूसरा अर्थ इसका क्या होता है कि ये जो ग्रीक जो इसके देश के जो वासी थे, इन्होंने इसका अर्थ बताया था। और ये जो कीमिया वर्ड है, इसका मतलब अगर अपनी बात करें, और इसी अर्थ से इसका क्या है कि कीमिया से इसको किस में बदला गया? केमिस्ट्री में। तो देखो, कीमिया जो शब्द है ना, वो एक मिस्र देश है। कौन सा देश है? मिस्र। और मिस्र देश की एक कला है। मिस्र देश की क्या है? एक कला है। उस कला के अंदर क्या होता है कि कुछ मान लो अपने को मतलब नहीं है एक बार कि भाई ये क्या क्या है ना, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब देखो, सपोज करो कि क्या हो सकता है कि एक कोई बहुत अच्छी कलाकृति है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, या कोई और अगर कोई चित्र हो, है ना, तो उस कला से मतलब उस कला के अंदर क्या है कि उसको थोड़ा सिस्टेमेटिक तरीके से बनाया गया, साइंटिफिक तरीके से जो बनी कला है, उसको मिस्र देश में क्या बोला जाता है? कीमिया। और कीमिया वर्ड कौन सा है? ग्रीक। और ये जो कीमिया से क्या बना है? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब अगर अपने बात करें कि रसायन विज्ञान का यूज क्या है, रसायन विज्ञान का क्या है, यूज क्या है, आप सोच के देखो रसायन विज्ञान का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। अभी तक आपको ये पता होगा कि रसायन विज्ञान के अंदर रसायन होते हैं, और रसायन जैसे आपको अपने अगर कंटिन्यू चलें, जैसे आप ये मानो कि आप जैसे सुबह से लेकर शाम तक की बात करते हैं अपने, है ना, अपने खुद की दैनिक जीवन की सुबह से लेकर शाम तक की बात करें, तो उसके अंदर क्या होता है? देखो, उसके अंदर जैसे मान लो आप सुबह उठते ब्रश किया। क्या किया? ब्रश मतलब पेस्ट किया आप लोगों ने। तो यहाँ पर अपने को दो चीज़ें चाहिए, एक तो ब्रश चाहिए और एक पेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? ब्रश और पेस्ट। जो ब्रश होता है वो किसका बना होता है? प्लास्टिक का। किसका बना होता है? प्लास्टिक का। तो ये जो प्लास्टिक है, ये जो बनना, इसके बनने की विधि, प्लास्टिक कौन सा यूज करेंगे, है ना, ये सारा किसके अंदर होता है? रसायन विज्ञान के। क्योंकि प्लास्टिक किससे मिलकर बने होते हैं? केमिकल से। फिर क्या है, अपने बात करते हैं पेस्ट की। पेस्ट जो है इसके अंदर भी जो है वो रसायन मौजूद होते हैं।
इसके अंदर भी क्या होते हैं, रसायन होते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, जब आप लोग क्या होता है कि उसके बाद जब अपने बात करते हैं नहाने की, है ना, ब्रश किया फिर अपने नहाते हैं, तो उसके अंदर जो अपने यूज कर रहे हैं, जैसे क्या क्या चीज़ें यूज कर, शैम्पू, साबुन, है ना, और ऑयल, और जो भी चीज़ें अपने यूज कर रहे हैं। मगर अगर अपने बात करें कॉस्मेटिक की, किसकी, कॉस्मेटिक्स की, कॉस्मेटिक्स को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रसाधन। क्या बोलते हैं, प्रसाधन। तो ये जो जितनी भी चीज़ें यूज अपने आ रही हैं ये सारी केमिकल से मिलकर बनी है। तो उसका भी प्रोसीजर रहता है और उसमें जितने भी प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं उनकी मात्रा का बहुत बड़ा योगदान और रहता है। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा या इधर उधर डॉक्टर से वगैरह सुना होगा कि कई बार कुछ चीज़ें से क्या हो जाती है, ऐसी सौंदर्य प्रसाधन की जो भी वस्तुएँ हैं उनसे कई बार एलर्जी हो जाती है। तो वो क्या है कि अपनी जो स्किन जहाँ पर अपने इसका यूज करते हैं उसमें वो केमिकल अगर उसको सेट नहीं बैठता तो वो उसमें क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाता है, कोई प्रकार की बीमारी भी हो सकती है। फिर बात करते हैं कि अगर अपने देखें जैसे नहाने के बाद में अपने कपड़े पहने, मतलब इसका वस्त्र उद्योग में भी यूज होता है। और वस्त्र जो होते हैं वो उसमें जैसे अपने बात करते हैं जैसे नायलॉन, ठीक है, ये वर्ड है एक, नायलॉन, टेरिलीन, क्या चीज़ है, टेरिलीन, ये सारे केमिकल से मिलकर बने होते हैं। अब नायलॉन का यूज बता देता हूँ मैं आपको। आप जो सॉक्स पहनते हो वो सॉक्स जो होती हैं वो किसकी बनी होती है, नायलॉन की बनी होती है। उसका जो इलास्टिक होता है, अब उसके अंदर जो रबड़ लगा होता है, क्या लगा होता है, रबड़ जो लगा होता है वो भी किसका बना होता है, केमिकल से ही मिलकर बना होता है। फिर बात करते हैं अपने वस्त्रों के बाद में बात करें कि जैसे सुबह उठे, ब्रश किया, ये चीज़ें यूज हुई, कॉस्मेटिक यूज किया, वस्त्र कपड़े पहन लिए, तैयार हो गए। अब अपने को कहीं पे जाना है तो जाने के लिए जो मतलब तेल का यूज होगा, तेल का मतलब कैसे, जो भी अपने साधन लेके जाएंगे, जो भी अपने पास ट्रांसपोर्ट के व्हीकल होंगे जैसे कार, जीप, जो भी है ना, तो उसके अंदर या तो क्या डलेगा, डीजल, और या क्या डलेगा, पेट्रोल। तो ये जो सारी वस्तुएं हैं ये सभी, ये भी किसके बने होते हैं, केमिकल से। और इनका एक प्रोसीजर रहता है, ऐसे नहीं है कि भाई सीधा, आपने सोचा होगा, आपने सुना होगा कि डीजल और पेट्रोल होते हैं वो पृथ्वी से निकाले जाते हैं। ऐसे थोड़ी है कि वहाँ पे कहीं से अपनों ने निकाला तेल, वहाँ से सीधा डायरेक्ट डीजल ही मिले अपने को, और कहीं दूसरी जगह से खोद के निकाले वहाँ से सीधा पेट्रोल मिले, ऐसे नहीं होता। इन सब को सम्मिलित रूप से पेट्रोलियम पदार्थ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ बोला जाता है। अब इस पेट्रोलियम पदार्थ जो है उससे सब चीज़ों को अलग किया जाता है, जैसे डीजल को अलग कर लिया और पेट्रोल को अलग कर लिया, गैसें भी वहीं से निकलती है, और ये जो सौंदर्य प्रसाधन के साधन है इनको भी वहीं से यूज किया जाता है। और लास्ट में आप देखते हो इसका जो पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे लास्ट जो यूज होता है वो होता है रोड बनाने के अंदर। रोड बनाने में क्या होता है कि एक ये शब्द सुनना होगा, डामर, रोड जिससे ब्लैक होती है, जिससे वो जो ग्रिट वगैरह होती है वो चिपकती है, उसको क्या बोला जाता है, डामर। तो ये सारी क्या चीज़ है, सारे सभी केमिकल के यूज हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने, जैसे आप मान लो कहीं पहुंच गए, जैसे नहाने धोने तैयार होने के बाद में आप कहीं न कहीं पहुंच गए, कोई स्कूल में पहुंच के मान लेते हैं, किस में पहुंच गए आप, स्कूल में। तो स्कूल की जो बिल्डिंग है उसका जो बिल्डिंग, अब जो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें भी केमिकल का यूज है। अब आप कहोगे सर बिल्डिंग में केमिकल का कैसे यूज है, तो अपने बात करते हैं, ईंटों से बनी होती है, कोई भी मकान जो बनाता है ईंटों से बनाता है, बट उसके अंदर जो सीमेंट लगाते हैं ना वो सीमेंट केमिकल से मिलकर बनी है। तो ईंटों को चिपकाने का काम कौन करेगा, सीमेंट, और सीमेंट के अंदर क्या है, रसायन। तो देखो जो अपने बात करें इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ भी कहीं भी अगर अपने बात करते हैं तो बहुत से ऐसे और बात करते हैं अपने। अगर आप स्कूल नहीं गए, आप चले गए खेतों में, खेतों में मतलब एग्रीकल्चर। अब जो एग्रीकल्चर है इसके अंदर भी बहुत से केमिकल यूज होते हैं। आपने नाम सुना होगा पेस्टिसाइड,
पेस्टिसाइड क्या होते हैं कि जो भी खेतों के अंदर जो फसलें बोई जाती हैं उन पर अगर कोई हार्मफुल कोई बैक्टीरिया वगैरह या कोई वायरस वगैरह उसको अटैक करता है, उसको ख़राब करने की कोशिश करता है, तो फिर उसके ऊपर क्या की जाती है, स्प्रे की जाती है। क्या बोलते हैं, स्प्रे या पेस्टिसाइड का यूज होता है ना। तो वो भी पेस्टिसाइड जो है वो भी क्या होते हैं, एक टाइप के केमिकल ही होते हैं। अगर अपने बात करते हैं पेस्टिसाइड की, तो आपने उसको एक यूज और हो सकता है दवाइयों में। अपने जितने भी टाइप की दवाइयाँ लेते हैं उन सभी के अंदर विभिन्न बहुत अलग अलग प्रकार के रसायन मिले होते हैं। और अभी आपको पता है दवाइयों का, आपको अच्छे से पता चल गया होगा, अभी जो चल रहा है, जो एक बहुत बड़ा रोग आया हुआ है, आपको पता है कोरोना, जिसने पूरे संसार को हिला के रख दिया है, उसकी दवाई अभी तक नहीं बनी, उसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी। वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो ये जो दवाइयाँ हैं वही क्या करती हैं, उन रोगों को ख़त्म करेंगी। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं, जैसे आप ग्लास उद्योग में, किसमें, ग्लास मतलब कांच उद्योग में, ये जो कांच होता है ये क्या होता है, ये ऐसे थोड़ी है कि ये आपने अगर आप सोचो कि कांच कैसे बना होता है, जब मिट्टी को बहुत अधिक गर्म किया जाए, तो मिट्टी को जब भी अपने बहुत अधिक गर्म करेंगे ना, तो वो द्रव अवस्था में आ जाती है। तो देखो मिट्टी है, उसमें कुछ केमिकल मिलेंगे, उनको गर्म किया जाएगा। तो अब जहाँ पे केमिकल शब्द यूज आ गया, वहाँ पे किसका यूज होता है, रसायन विज्ञान का। किसका यूज होता है, रसायन विज्ञान का। तो अपने बहुत सारे ये यूजेस देख लिए। देखो इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, ये नहीं कि भी आपसे ये पूछा जाएगा इसके क्या यूज वगैरह है ना, परंतु अपने को पता होना चाहिए। ये आप जब आपकी बुक का स्टार्टिंग वाला सबसे फर्स्ट पेज स्टार्ट करोगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं अपने रसायन विज्ञान की शाखाओं की, कि रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। तो देखो रसायन विज्ञान की जो शाखाएं हैं उसमें आपको कुछ बातें छोटी छोटी जो कि अपने यूज होंगी वो अपने बात कर चुके हैं, पर कुछ और प्रकार भी रहते हैं, उसकी बातें अपने ने अभी नहीं की। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की शाखाएं क्लियर। देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं अकार्बनिक रसायन विज्ञान की। कौन सा, अकार्बनिक रसायन विज्ञान। 3 टाइप की जो शाखाएं हैं उसके बारे में अपने बात कर चुके हैं, उससे भी और ज़्यादा टाइप पढ़ेंगे अपने भी आज। वो जो 3 टाइप मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताए थे वो तो थे आपके कि भाई आपको इस प्रकार की शाखाओं से अपने 11th और 12th की स्टडी करेंगे, ठीक है। अकार्बनिक, फिर बात आती है कार्बनिक रसायन विज्ञान की। कार्बनिक रसायन विज्ञान की। फिर 3rd टाइप होता है भौतिक रसायन विज्ञान। कौन सा, भौतिक रसायन विज्ञान। फिर 4th टाइप होता है उसको क्या, विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान। फिर 5th टाइप होता है, अगर अपनी बात करते हैं इसमें और जैसे प्रकार कौन कौन से रहेंगे अपने, औद्योगिक रसायन विज्ञान। औद्योगिक रसायन विज्ञान। फिर अगर अपने बात करते हैं 6th टाइप की, तो 6th टाइप में अपने पास रहेगा और कौन सा, कृषि रसायन विज्ञान। कृषि रसायन विज्ञान। फिर अगर अपने 7th टाइप की बात करें तो इसमें 7th टाइप आएगा नाभिकीय रसायन विज्ञान। नाभिकीय रसायन विज्ञान। और फिर अगर अपने एक और टाइप की बात करें, जीव रसायन विज्ञान। जीव रसायन विज्ञान। जीव रसायन विज्ञान। फिर अगर अपने बात करें औद्योगिक, कृषि, नाभिकीय, हाँ। फिर अगर अपने बात करें तो अपने यूज कर सकते हैं जैसे कौन सा यूज करें, मेडिसिन के लिए क्या शब्द लिखें अपने,
औषधीय रसायन विज्ञान, औषधीय रसायन विज्ञान। देखो ये इतने सारे टाइप रहते हैं रसायन विज्ञान के, परंतु अपने जो सिलेबस के अंदर है वो अपने ये 3 ही टाइप स्टडी करेंगे। क्लियर? तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने अकार्बनिक रसायन विज्ञान की। अकार्बनिक रसायन विज्ञान का मतलब हिंदी में स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है। ये क्या हो सकता है? जैसे इसका नाम यही है अकार्बनिक, कि ऐसी रसायन विज्ञान की शाखा जिसके अंदर कार्बन के अलावा अन्य तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है? और कार्बनिक का मतलब, अब ये जो है वो रसायन विज्ञान में तत्वों के हिसाब से देखें तो ये सबसे बड़ी शाखा है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तत्व के बारे में अपने अध्ययन करते हैं, कार्बन और उससे बने हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं। भौतिक रसायन विज्ञान, इसमें अपने क्या देखते हैं कि ऐसी रसायन विज्ञान की शाखा जिसके अंदर भौतिक विधियों का यूज होता हो। भौतिक विधियों का यूज, जैसे आप फिजिक्स जब पढ़ोगे तब आपको आइडिया हो जाएगा, फिजिक्स में जैसे न्यूमेरिकल करोगे वैसे आपने ये सारी चीज़ें आप इसको रसायन विज्ञान के अंदर अध्ययन करोगे। विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान, इसका मतलब ये होता है, जैसे अपने बात करते हैं, मान लेते हैं ये चौक है, क्या ये चौक है, तो ये क्यों बना हुआ है? मतलब इसका जो बनाने का जो तरीका रहता है कि भाई इसमें जैसे इतनी चीज़ें ये मिली, इतनी चीज़ें ये मिली, इतनी चीज़ें ये मिली, तभी इसका निर्माण हुआ, है ना। तो विश्लेषण, अगर अपने किसी चीज़ का विश्लेषण करें, उसकी डिटेल स्टडी करें, और उसमें ये होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। देखो अपने आँख में जो दवाइयाँ डालते हैं ना, आँख में जो दवाइयाँ डालते हैं, और उसमें क्या होता है, केमिकल की मात्रा रहती है बहुत कम। क्या रहती है? केमिकल की मात्रा बहुत कम। अगर उसमें केमिकल की मात्रा ज़्यादा यूज करें ना तो आंखें खराब होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का अध्ययन करने के लिए कौन सी रसायन विज्ञान है? विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान। औद्योगिक रसायन विज्ञान, औद्योगिक रसायन विज्ञान का मतलब यह है कि इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे अपने को, जैसे बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रियाँ होती हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के केमिकल चाहिए होते हैं, है ना। तो कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो जिन उद्योगों में जिनके ज़्यादा यूज होता है, तो वो केमिकल क्या होते हैं, वो खुद ही बनाते हैं, क्योंकि वो खरीद कर लाना, फिर उससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट वो बनाएंगे उसका रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो ये क्या करते हैं कि औद्योगिक रसायन विज्ञान के अंदर, इसमें अपने कि उद्योगों के अंदर कुछ ऐसे केमिकल चाहिए होते हैं, तो वो खुद ही वहीं पर बनाते हैं कि नहीं, दूसरे पदार्थों से मिलाकर। कृषि रसायन विज्ञान, इसकी बात अपने कर ली कि कृषि के अंदर किस प्रकार के रसायन यूज होते हैं और कौन कौन से रसायनों से किस प्रकार के रोगों को नष्ट किया जाता है। नाभिकीय रसायन विज्ञान, ये सबसे खतरनाक रसायन विज्ञान है। इसकी अगर अपने बात करें नाभिकीय की, तो नाभिकीय रसायन विज्ञान का मतलब ये है, जैसे आप पढ़ते हो, आपने सुना होगा परमाणु बम और हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम। ठीक है, तो ये जो परमाणु बम और हाइड्रोजन बम जिनका निर्माण होता है, ऐसे बमों का जिनका निर्माण होता है, वो किसके अंदर होता है? नाभिकीय रसायन विज्ञान को। तो बहुत अधिक पावरफुल होता है परमाणु बम, और आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा, परमाणु बम से भी बहुत अधिक खतरनाक है हाइड्रोजन बम। ठीक है, तो इन बमों को बनाना या ऐसे कुछ भी हथियार जिनके जो गोलियां वगैरह होती है कि उसके अंदर कौन से केमिकल डलेंगे, फिर वो कैसे विस्फोट करेंगे, विस्फोटक पदार्थों का, ऐसे चीज़ों का अध्ययन करने के लिए अपने किसके उपयोग लेते हैं? नाभिकीय रसायन विज्ञान का। फिर जीव रसायन विज्ञान। अब जीव रसायन विज्ञान का मतलब क्या है कि अपने जीव हैं, सजीव हैं, तो सजीवों के अंदर शरीर में होने वाली जो भी घटनाएं होती है, जैसे अपने शरीर के अंदर खून होता है, वो किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनका क्या यूज होता है, और जैसे आप खाना खाते हो तो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, है ना, वसा, लिपिड, ये सारी चीज़ें जो होती है उनका स्टडी करते, उसकी अध्ययन करने के लिए कौन सा है? जीव रसायन विज्ञान। और इसका नाम से स्पष्ट है, औषधीय रसायन विज्ञान में अपने किसका अध्ययन करते हैं? दवाइयों का। दवाइयाँ क्यों बनती है, कैसे बनती है, कौन सी दवाई किस रोग के काम में आएगी। तो ये कुछ अपना जनरल इंट्रोडक्शन था रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जो कि अपना फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग क्या करोगे?
आप एक कॉपी जो भी आपके नोट्स वगैरह रहेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा आप क्या करो, नोट करना स्टार्ट कर दो, ताकि जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। और बुक्स वगैरह परचेज कर लो, जिससे क्या होता है कि आप इसको कंटिन्यू अपने कर सकें। थैंक यू।